शानदार रिजल्ट दिए हैं। तो प्रोडक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल कुछ अगेन रिपोर्ट से कुछ सर्वे है, उस पर एक बार हम ध्यान देते हैं। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का 2021 का डेटा है, जहां पे बताया गया कि भारत में हर 2 में से एक एडल्ट को क्रोनिक फटीग सिंड्रोम की समस्या हो रही है। माने हर 2 में से एक एडल्ट शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से हमेशा थका हुआ महसूस करता है, फटीग की समस्या आ रही है, मेंटल और फिजिकल दोनों। अब एक लैंसेट ने रिपोर्ट दिया था 2021 में, जिस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में 20 सालों के दौरान पैरालाइसिस और ब्रेन स्ट्रोक के जो केसेस हैं वो 50% से ज्यादा बढ़ गए हैं। तो बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाली रिपोर्ट थी ये भारत के लिए। एक रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि भारत में 40% से ज्यादा जो एडल्ट कैटेगरी के जो पुरुष है जिनकी उम्र 40 साल से ज्यादा बढ़ चुकी है, वैसे पुरुषों का जो वाइटलिटी लेवल है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो चुका है। और इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताऊं तो पुरुषों का जो सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है जिसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, ये टेस्टोस्टेरोन हर साल 1% से रिड्यूस हो जाता है, जिसके कारण सेक्सुअल डिसऑर्डर की भी समस्या बढ़ जाती है, जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन, लो स्पर्म काउंट। ये सभी चीजें धीरे धीरे कॉमन होने लग गई। इनफर्टिलिटी भी बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है भारत में। अब यहां पे इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए, चाहे वो स्ट्रोक की समस्या हो, चाहे वो क्रोनिक फटीग सिंड्रोम की समस्या हो, चाहे वो सेक्सुअल डिसऑर्डर की प्रॉब्लम हो, इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए हमने थंडर ब्लास्ट का निर्माण करा है। अब ये 4 फैक्टर पे काम करता है। देखिए, सबसे पहले तो इसके अंदर हमने वीर्यवर्धक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करा है, जो हमारे शरीर में स्ट्रेंथ को भी बढ़ाएगा, एंड्योरेंस को भी बढ़ाएगा, और सेक्सुअल डिसऑर्डर में भी ये वीर्यवर्धक जड़ी बूटियां सबसे अच्छी काम करती है। फिर स्ट्रेस लेवल को यहाँ पे कम करना बहुत जरूरी है, और नर्वस सिस्टम को इंप्रूव करना जरूरी है ताकि स्ट्रोक की जो समस्या है वो कम हो पाए। तो उसके लिए हमने मेदवर्धक रसायनों का इस्तेमाल करा है। पाचन तंत्र को बेहतर बनाना भी जरूरी है ताकि जो हम भोजन लेते हैं वो भोजन हमारे शरीर के सप्त धातुओं में घुल जाए। ये सप्त धातु क्या होते हैं, ये हम चौथे सेशन में सीखने वाले हैं, फिलहाल खाली मैं बता रहा हूं आपको। तो पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए भी हमने जड़ी बूटियां ऐड कर दी, और कुछ भस्म का इस्तेमाल करा है हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बैलेंस करने के लिए। सो यहाँ पे अगर मैं कुछ जड़ी बूटियों का एग्जाम्पल दूं तो सबसे पहले एंड्योरेंस लेवल को बढ़ाने के लिए और स्ट्रेस को कम करने के लिए हमने अश्वगंधा का इस्तेमाल करा। अश्वगंधा एक ऐसी जड़ी बूटी है जो हमें शारीरिक रूप से भी बल देता है और हमारे मानसिक तनाव को भी कम करता है। फिजिकली हमें मजबूत करेगा, और अगर किसी को स्ट्रेस की समस्या आ रही है उस स्ट्रेस को ये कम करता है, बिकॉज इसके अंदर कुछ ऐसी कंपाउंड होते हैं जो हमारे स्ट्रेस हार्मोन जिसको कॉर्टिसोल कहा जाता है उसको रिड्यूस कर देगा। देन हमने ब्राह्मी ऐड करा हुआ है, ये पूरे नर्वस सिस्टम को इंप्रूव करता है। आंवला ऐड करा हुआ है, ये हमारे खाने को पचाने में बहुत ज्यादा सहायता देता है। देन हमने मूसली ऐड करा हुआ है। मूसली खास करके उनके लिए सबसे अच्छी जड़ी बूटी मानी गई जिनको सेक्सुअल डिसऑर्डर की समस्या हो रही है। इसके बाद हमने मोती और यशड़ भस्म का इस्तेमाल करा हुआ है, जो हमारे पूरे रोग प्रतिरोधक क्षमता को मेंटेन करने का, बैलेंस करने का काम करेगा। अब थंडर ब्लास्ट ज्यादातर कौन कौन से केस में हम दे सकते हैं, तो देखिए, इलनेस में दे सकते हैं, अगर फटीग की समस्या आ रही है वहां पे दे सकते हैं, अगर मेल सेक्सुअल डिसऑर्डर की समस्या आ रही है वहां पे दे सकते हैं, अगर स्ट्रोक की समस्या आ रही है वहां पे भी आप इसका इस्तेमाल जरूर करवा सकते हैं। कैसे करवाएंगे, डोज कितना रहेगा, तो इसका डोज बहुत ही नॉर्मल रहता है, 15 से 20 ml ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद। अब यहाँ पे एक छोटा सा मैं टिप देना चाहूंगा, अगर आप लोग ब्रेकफास्ट के बाद ले रहे हैं तो इसको 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर पिए। अगर डिनर के बाद ले रहे हैं तो 1 गिलास गुनगुने दूध में मिलाकर पिए। ठीक है, ब्रेकफास्ट के बाद गुनगुने पानी के साथ, डिनर के बाद गुनगुने दूध के साथ हमें कोशिश करना है कि इसका इस्तेमाल हम करें। कितने समय तक लें, तो कम से कम 8 हफ्ते का एक प्रोटोकॉल बनाए कि 8 हफ्ते हम लगातार बिना किसी गैप के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रहेगा कि ये प्रोडक्ट हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को ना दें। जिनको हाई बीपी की समस्या हो रही है ना, उनके लिए प्रोडक्ट नहीं है, बिकॉज ये हमारे शरीर में ब्लड के सर्कुलेशन को भी बहुत तेजी से इंप्रूव कराती है। तो हाई बीपी में हमें इसका इस्तेमाल नहीं करवाना है।
इस चीज का ध्यान देंगे। क्लियर? चलिए अब हम बात करेंगे कब्ज के ऊपर। कब्ज को देखते हुए हमने तैयार करा है कब्ज स्टॉप ग्रैन्यूल, माने क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन में ये प्रोडक्ट काम आता है। अब क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन के बारे में अगर मैं बताऊं तो भारत में लगभग 22% से ज्यादा ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कब्जियत की शिकायत है, माने करोड़ों में पेशेंट मिलेंगे। अगर आप मार्केट में चले गए तो आपको 5 में से हर 2 व्यक्ति कंप्लेन करता हुआ दिख जाएगा कि मुझे कब्जियत की दिक्कत हो रही है, चाहे वो थोड़ी सी दिक्कत है या ज्यादा दिक्कत है, उसमें मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। प्रॉब्लम है ये बहुत सारे लोगों के अंदर। अब अगर क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की समस्या लंबे समय तक चलती है तो हेल्थ एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि इसका सीधा सीधा असर हमारे लार्ज इंटेस्टाइन और हमारे लिवर पे दिखता है। लिवर फाइब्रोसिस के चांसेस बढ़ सकते हैं, और दूसरा जो एक बहुत ही कॉमन बीमारी आज के डेट में जिसका नाम है पाइल्स, इसका खतरा भी बढ़ जाएगा कॉन्स्टिपेशन के कारण। 70% जो पाइल्स के रोगी होते हैं उनका इतिहास रहा है कि स्टार्टिंग में उन्हें क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की समस्या थी, और अगर कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो रही है तो इसका सीधा सीधा असर हमारे पूरे बॉडी पे दिखेगा, क्योंकि जो भी हम खाना खा रहे हैं वो खाना हमारे शरीर के अंदर जाके सड़ना शुरू हो जाता है, तो तमाम दूसरी बीमारियों का खतरा भी बढ़ेगा। स्किन डिसऑर्डर की भी समस्या हो सकती है, हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। तो यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन को यानी कि कब्जियत को खत्म करने के लिए बिना किसी साइड इफेक्ट के रिजल्ट लाने के लिए हमने जड़ी बूटियों के इस्तेमाल से कब्ज ड्रॉप ग्रैन्यूल का निर्माण करा है। बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, अगेन खाली मेन जड़ी बूटियों के बारे में हम ध्यान देंगे। तो सबसे पहले देखिए कब्जियत में क्या समस्या होती है, स्टूल ठीक से पास नहीं हो पाता, ठीक है, जो गंदगी है जो वेस्टेज है वो बाहर नहीं निकल पाते। तो वेस्टेज को बाहर निकालने के लिए फाइबर किंग हमने इस्तेमाल करा है, जिसको हम इसबगोल के नाम से भी जानते हैं। इससे अच्छा फाइबर का स्रोत दूसरा कोई नहीं है पूरे दुनिया में, तो हमने इसबगोल ऐड कर दिया स्मूथली स्टूल को फ्रीक्वेंटली पास करवाने के लिए। दूसरा, हमारे जो रेक्टम एरिया के टिश्यूज होते हैं, जो हमारी बड़ी आंत के जो टिश्यूज होते हैं वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाते हैं, उनको सूद करने के लिए, स्मूथ करने के लिए हमने एलोवेरा इस्तेमाल करा है। देन हमने इस्तेमाल करा है अजवाइन। अजवाइन क्या करेगा, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन में बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि उन्हें गैस की समस्या हो रही है, ब्लोटिंग बहुत ज्यादा हो रही है, तो अजवाइन के अंदर कर्मिनेटिव प्रॉपर्टीज होती है, माने ये गैस को इजीली रिलीज करवा देगा। इसके बाद हमने ऐड करा हुआ है त्रिफला, ये पूरे हमारे कोलोन को साफ करता है, ठीक है। तो कोलोन की सफाई भी जरूरी है, जिससे कि कोलोन इन्फेक्शंस के चांसेस कम हो जाते हैं, कोलोन कैंसर के चांसेस कम हो जाते हैं, तो हमने त्रिफला ऐड कर दिया। अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो ये खाली डिनर के बाद लिए जाने वाला प्रोडक्ट है, ठीक है। तो खाली रात को ये प्रोडक्ट लेंगे, रात को डिनर करने के कम से कम आधे घंटे से 1 घंटे के बाद 1 गिलास गुनगुना पानी और 1 छोटा चम्मच कब्ज ड्रॉप ग्रैन्यूल का इस्तेमाल करें। पहले कब्ज ड्रॉप ग्रैन्यूल खाना है, उसके बाद से 1 गिलास गुनगुना पानी पी जाए रात को। और ध्यान रखें, गुनगुना पानी जब पी लिया, प्रोडक्ट जब ले लिया, अब इसके बाद से हमें रात को कुछ भी नहीं खाना, इस चीज का ध्यान जरूर देंगे। कितने समय तक इस्तेमाल करें, तो 2 से 3 हफ्ते आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों को, माने छोटे बच्चों को और प्रेग्नेंट महिलाओं को इसका इस्तेमाल नहीं करवाना है, इस चीज का ध्यान दें, ठीक है। चलिए अब हम महिलाओं के प्रोडक्ट पे भी एक बार ध्यान